ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणाय नमः नमः। तो आज साथियों मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ वैश्य कर्म, शूद्र कर्म, इनका स्वभाव और इनके जन्म की कथा, इनकी बुद्धि की कथा। तो भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मैंने आपको ब्राह्मण और क्षत्रिय की बुद्धि और गुणों के बारे में आप लोगों के सामने बताया कि जो क्षत्रिय होता है वो शूरवीर होता है, उसके अंदर तेज होता है, धैर्य होता है, चतुरता, और युद्ध में न भागने वाला होता है, दान देने वाला होता है, स्वाभिमानी भाव का होता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन से, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचार्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय, जो इनका क्रय विक्रय, सत्य व्यवहार, ये स्वभाव किसके हैं? वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। और सभी वर्णों की सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? खेती करना, गौपालन करना, उनका क्रय विक्रय करना, सत्य व्यवहार करना, और यही जो है वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः ससंधि लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धम यथा बंधति तक्षिणु। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से जो लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। यानी जो मनुष्य अपने अपने कर्म से अपना अपना कर्म कर रहा है, अपना अपना धर्म निभा रहा है, और अपने स्वभाव को, जो उसका चरित्र है, उसको निभा रहा है, तो वो क्या होता है? भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जो है, जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू जान। यहां पर जो कहा गया है, वस्तुओं को खरीदने वाला, बेचने वाला, तोलने वाला, नापने वाला, गिनती आदि
गिनती आदि से कम देना अथवा अधिक लेना, एवं वस्तु को बदल कर या एक वस्तु में दूसरी खराब वस्तु को मिला देना अथवा अच्छी ले लेना, अच्छी चीज ले लेना और जो अच्छी चीज है उसमें खराब चीज मिला देना, नफा आड़त और दलाली ठहरा करके उससे अधिक दाम ले लेना, अपने नफे के लिए अपने फायदे के लिए आड़त करना, दलाली करना, ठहरा कर उसे अधिक दामों में बेच लेना, कम दामों में लेना और अधिक दाम में बेच लेना, यानी दलाली करना। ये कौन करता है? ये दलाल के स्वभाव हैं, शूद्र के स्वभाव हैं ये। और झूठ बोलना, कपट करना, चोरी करना, जबरदस्ती से अथवा अन्य किसी प्रकार से दूसरे के हक को ग्रहण कर लेना इत्यादि दोषों से रहित जो सत्यता पूर्वक पवित्र वस्तुओं का व्यापार करता है उसका नाम सत्य व्यवहार है। आप लोग यहां भी देखते होंगे, आज इस कलयुग में भी ऐसा है कि माना आप किसी चीज को बेच रहे हैं तो आपने तो सही भाव बताया लेकिन उसको घटा देगा वो और आपसे मोल भाव करके कम करके उसको खरीद लेगा। और जब उस चीज को खरीदेगा तो वही चीज जो है वो क्या करेगा, उसके भाव बढ़ा करके और भी बढ़ा करके जो आपने बताया उससे भी बढ़ा करके उसको बेच लेगा। तो उसको क्या कहते हैं? दलाली कहते हैं। वो दलाल होते हैं। आप लोग देख ही रहे होंगे। तो इस प्रकार जो है इन सभी गुणों को त्याग करके जो सत्यपूर्वक पवित्र वस्तुओं का व्यापार करता है उसका नाम सत्य व्यवहार है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्माणां तमं भर्यर्च सिद्धिं बंधति मानवः। हे अर्जुन, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्माणां तं भयचर्यः सिद्धं बंधति मानवः। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है वह सभी प्राणी जो है उस परमात्मा की कृपा से उत्पन्न हुए हैं और जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। भगवान ने तो सभी को बनाया है, सभी को उत्पन्न किया है और वो सारे संसार में ही व्याप्त हैं और जो अपने स्वाभाविक कर्मों से परमेश्वर की सच्चे मन से पूजा करता है वो मनुष्य क्या होता है? परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है।
श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितान् स्वभावनियन्तं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुतिष्ठिता स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अच्छे प्रकार के आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से जो है नियत किए हुए, जो स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पापों को नहीं प्राप्त करता है। जो अपने धर्म कर्म पर से ही चलता है और अपने ही धर्म कर्मों को करता हुआ पाप नहीं करता है, तो वो कभी भी पाप को प्राप्त नहीं कर पाता है। इस प्रकार से भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को कह रहे हैं कि हो अर्जुन, यहाँ पर भगवान का कहने का तात्पर्य यह है कि तू अपने धर्म और अपने कर्मों को मत त्याग, क्योंकि जो तेरा धर्म है वो क्या है? क्षेत्रीय धर्म है, और तू इनसे विमुक्त हो रहा है, लोभ कर रहा है, ये मेरा है, ये तेरा है। तो भगवान नारायण कह रहे हैं जैसे कि बर्फ जो है, हिम बर्फ जो है जल से व्याप्त है, और वैसे ही जो है ये संपूर्ण संसार क्या है? सच्चिदानंद घन परमात्मा से व्याप्त है। इस जगत में भगवान सच्चिदानंद घन जो है व्याप्त हैं। जैसे पतिव्रता स्त्री पति को ही सर्वस्व समझ करके पति का चिंतन करती है, जो पतिव्रता स्त्री है वो अपने ही पति का चिंतन करती है। क्यों? उसको ही सब कुछ अपना मान करके, अपना जान करके कि सब कुछ जो है मेरा ही पति है, और पति के आज्ञा के अनुसार पति के लिए ही मन, वाणी, शरीर ये सभी कर्म पति के लिए ही करती है। वैसे ही परमेश्वर को ही सर्वस्व समझ करके परमेश्वर का चिंतन करते हुए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मन, वाणी और शरीर से परमेश्वर के लिए ही स्वाभाविक कर्तव्य कर्म और आचरण करना, कर्म द्वारा परमेश्वर को पूजना है। यानी जब अगर भगवान की पूजा करनी है तो जो एक पतिव्रता स्त्री होती है, यहाँ पर भगवान वासुदेव कह रहे हैं कि जो एक पतिव्रता स्त्री होती है वो अपने पति को ही अपना सर्वस्व मान करके
उसी के लिए सारे आचरण करती है। तो उसी प्रकार भगवान को अपना सर्वस्व मान करके जो मनुष्य जो है ऐसे आचरण करता है तो वो परमात्मा का प्रिय हो जाता है। वो सब कुछ भगवान के लिए ही करता है जो भी करता है। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यज्यते सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृतः। सहजम कर्मम कौन्तेय सदोषमपि न त्यज्यते सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृतः। अतः हे कुंती पुत्र अर्जुन, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। भगवान वासुदेव कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, अपने कर्म करने चाहिए। क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त होते हैं। भगवान वासुदेव कह रहे हैं कि जो प्रकृति के अनुसार शास्त्र विधि से नियत किए हुए जो वर्णाश्रम धर्म और सामान्य धर्म रूप स्वाभाविक कर्म हैं, उनको ही यहाँ स्वधर्म, सहज कर्म, स्वकर्म, नियत कर्म, स्वभावज कर्म और स्वभाव नित्य कर्म इत्यादि नामों से कहा गया है। यानी अपने कर्म अगर कोई दोष भी है, थोड़ा बहुत अगर किसी में दोष भी है किसी कर्म में, तो उसको सहज आसानी से त्याग नहीं करना चाहिए। क्योंकि धुएं के कारण अग्नि की भांति, क्योंकि धुआं तो छंट जाता है, फिर जब अग्नि प्रज्वलित करते हैं हम धुआं आता है, लेकिन वो धुआं जब अग्नि जो है वेग से जलने लगती है, अग्नि तेजी से उत्पन्न होती है, तो धुआं क्या होता है, छट जाता है। तो उसी प्रकार से ये सहज कर्म नहीं त्यागने चाहिए। और जो कर्म है, कोई भी कर्म है, ये सभी कर्म क्या है, किसी न किसी दोष युक्त हैं। सभी कर्मों में थोड़ा न थोड़ा कुछ न कुछ दोष जरूर है। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परः। यानी सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परः। जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है, उस नैष्कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर के मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र अर्जुन, तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। यानी
जो इस श्लोक में कहा गया है, कह रहे हैं कि जो ज्ञान योगी, ज्ञानी, योगी परानिष्ठा है, जो ज्ञान योग जो है परानिष्ठा है, जो योगी जन अपनाते हैं, उस नैष्कर्म्य यानी नैस कम्य सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर के मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त करता है, इन सभी कर्मों का, जो बुरे कर्म हैं उनका नाश करके, इन कर्मों का नाश करके जैसे सिद्धि को मनुष्य प्राप्त करता है और ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार से हे कुंती पुत्र अर्जुन, तू संक्षेप में मैं तुझे इस बात को बताता हूं, मैं तुझे इस ज्ञान को देता हूं, तू समझ। विशुद्धाय बुद्ध्याय विशुद्धाय युक्तो धृत्यात्मानं निमज्य च शब्दादि विषय यावतः रोगद्वेषाभ्युदस्य च विविक्ता सेविः लद्वासिः यत् वाक्याय मानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्यं निर्गमः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। बुद्ध्याय विशुद्धाय युक्तो धृत्यात्मनां नित्यम्य च शब्दादि न विश्य यास्त्यक्तः रोगद्वेषो विदस्य च विविक्ता सेवी लद्वासी यत् वाकाय मानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्यं निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। हे अर्जुन, विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्द आदि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों को संयम करके मन, वाणी और शरीर को बस में कर लेने वाला, रोग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और इनका परित्याग करने वाला, निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांत युक्त, यानी भगवान वासुदेव कृष्ण कह रहे हैं
जो पुरुष सच्चिदानंद घन परब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है, यानी जो मनुष्य विशुद्ध भाव से, विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर के और हल्का सात्विक भोजन नियमित करने वाला, सात्विक भोजन यानी जो मांस मदिरा आदि है उसका सेवन नहीं करता है, शाकाहारी है, उसको सात्विक भोजन कहा जाता है। तो जो हल्का सात्विक भोजन करने वाला होता है और शब्द आदि विषयों का जो शब्द हैं उनका जो है त्याग कर देता है, एकांत और शुद्ध देश का सेवन करता है, एकांत में रह करके इस जगत का सेवन करता है, सात्विक धारण कर शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को बस में कर लेने वाला, यानी जो मनुष्य अपने संयम को धारण कर लेता है, अंतःकरण में इंद्रियों को अपने संयम में रखता है, मन से, वाणी से और कर्म से अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को अपने बस में कर लेता है, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट कर देता है, किसी के प्रति जो है रागा द्वेष नहीं रखता है, उनको नष्ट कर देता है और अपने दृढ़ निश्चय से जो भली भांति वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, परायण इनको त्याग करने वाला, ममता रहित और शांति युक्त होता है, वह पुरुष क्या होता है, सच्चिदानंद घन परब्रह्म को अभिन्न भाव से, उसमें अभिन्न भाव से प्राप्त होने का जो है, स्थित होने का पात्र होता है। वही जो है सच्चिदानंद परब्रह्म घन को प्राप्त कर सकता है, परब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। तो आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। आगे जो है भगवान श्री कृष्ण वासुदेव जो अर्जुन को कहते हैं, उसके श्लोक में आप लोगों के सामने, उसकी कथा जो है मैं आप लोगों के सामने कल रखूंगा। यहाँ पर जो भी त्रुटि, जो भी गलती हो रही होंगी, मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं इतना ज्ञाता नहीं हूँ और न मैं इन चीज़ों का ज्ञानी हूँ। मैं ब्रह्मज्ञानी नहीं हूँ, मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूँ, शास्त्रों का ज्ञाता नहीं हूँ। तो यहाँ पर जो भी गलती होंगी मैं क्षमा चाहता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।